नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार को राहत। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को जमानत दी है। नौकरी के बदले जमीन मामले में जमानत मिली है। कोर्ट को सभी को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की है। तो ये महत्वपूर्ण खबर, जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है, जहां उनको जमानत मिली है। कोर्ट को सभी को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च रखी गई है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना ही चार्जशीट दायर की है। तो ये बड़ी अपडेट है। इस पूरे मामले में लगातार लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार से पूछताछ हो रही थी, जगह जगह छापेमारियां भी हो रही थी। तेजस्वी यादव को 3 बार सीबीआई की तरफ से समन भी गया था। इस पूरे मामले में जो करीबी हैं वो भी शिकंजे में थे और इसी बीच अब जमानत मिली है। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना ही चार्जशीट दायर की थी और इसी को लेकर अब 29 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो रेल मंत्री थे और रेल मंत्री रहते हुए उनके ऊपर आरोप ये लगे थे कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है अपने परिवार वालों के नाम पर। और इस पूरे मामले को लेकर समय समय पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है, पूछताछ के लिए समन हुए हैं और इसी के चलते इस पूरे मामले पर अब राहत मिल गई है लालू प्रसाद यादव को। राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 29 मार्च को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना ही चार्जशीट दायर की थी इस पूरे मामले में, जहां तेजस्वी यादव को 3 बार सीबीआई की तरफ से समन किया गया, करीबियों को समन किया गया, पूछताछ हुई और इसी बीच कोर्ट का ये निर्देश सामने आया है, जहां जमानत मिली है तो थोड़ी राहत लालू यादव परिवार को मिली है। तो बड़ा ये पूरा मामला है। पूरा मामला भी आपको समझाया किस तरीके से ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है। इस मामले के समय समय पर लगातार जांच हुई है, छापेमारी हुई है और लगातार इसी के चलते सीबीआई अभी भी इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। फिलहाल कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जो तमाम इनपुट्स हैं उनके आधार पर ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई की तरफ से की जा रही है। लालू प्रसाद यादव को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली है, जहां कोर्ट ने जमानत दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है और सीबीआई से कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना ही चार्जशीट दायर की है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है, जहां जमानत दी गई है 50,000 के निजी मुचलके पे, लेकिन लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई की तरफ से की जा रही है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की है। तो क्या कुछ ये संदेश दे रहा है कोर्ट का ये फैसला? देखिए, अगर हम बात करें तो करीब 18 मई 2022 को सीबीआई ने एक केस दर्ज किया था जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में। उसके बाद अगर हम 6 मार्च की बात करें तो 6 मार्च को सीबीआई ने राबड़ी देवी से उनके घर जाकर पूछताछ की थी, बिहार जाकर पूछताछ की थी। इसके अलावा 7 मार्च को भी अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव और तमाम लोगों से पूछताछ हुई। इसके बाद सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री होती है और ईडी करीब 15 जगहों पे इस पूरे मामले में छापेमारी करती है। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में जिस तरीके से आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान तमाम तरीके की जो दलीलें हैं वो लालू प्रसाद यादव की ओर से भी रखी गई और जो सीबीआई है उसकी ओर से भी कहीं ना कहीं रखी गई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और जो जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनके परिवार के सदस्यों को, उनको कहीं ना कहीं 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। तो निश्चित रूप से एक राहत बड़ी खबर जो है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के लिए जरूर है। और इस खबर के बाहर आते ही आप देखिए राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई। तमाम जो कार्यकर्ता थे
लालू प्रसाद यादव की पार्टी के जो समर्थक थे वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर पहुंचे हुए थे। तो निश्चित रूप से यही कहा जा रहा है कि लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो है केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन एक बात आप समझिए, जमानत जरूर मिली है, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि सीबीआई के पास काफी पुख्ता आधार है और पुख्ता सबूत कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में है कि किस तरीके से नौकरी के बदले में कम कीमत पर, सस्ती दरों पर उन लोगों से, जिन लोगों के परिवार वालों को नौकरी दी गई, उनसे जमीन कहीं ना कहीं खरीदने का जो आरोप है वो लालू प्रसाद यादव, उनके करीबियों, उनके परिवार वालों पर लगा। और इसी कड़ी में आपने देखा, ईडी ने जब छापेमारी की तो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले अबू दुजाना के कार्यालय पर छापेमारी की गई। इसके अलावा उनके बेटियों से पूछताछ की गई, ईडी ने पूछताछ की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीबीआई ने उससे पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से इस पूरे प्रकरण में पूछताछ कर चुकी है। लालू प्रसाद यादव के परिवार का कहना है कि किसी भी तरीके से उनके परिवार ने कोई भी गलत काम नहीं किए हैं, तो किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर मिली है, जमानत मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में तमाम जो विपक्षी दल है वो भी कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं। जब ये छापेमारी आपने देखा कि हुआ, लालू प्रसाद यादव से जब पूछताछ भी हुई, तब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया, उनके स्वास्थ्य का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि पानी जो है अब सर के ऊपर चला गया है। तो निश्चित रूप से जमीन के बदले जो नौकरी देने का मामला है, जो आरोप कथित तौर पे लगा है, उसको लेकर लगातार सीबीआई और ईडी जो है वो जांच कर रही है। और इस मामले में कई महत्वपूर्ण जो बड़े खुलासे हैं आने वाले दिनों में हो सकते हैं, सोर्सेज बताते हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है, उनके परिवार के सदस्यों को इस मामले में जमानत मिली है। 50,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है, कोर्ट ने दिया है। तो निश्चित रूप से एक राहत बड़ी खबर जरूर है लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए और खासतौर पर उनके परिवार वालों के लिए। बिल्कुल। तो पीयूष, इसको टेम्परेरी राहत माना जा रहा है क्योंकि 29 को अब फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। सीबीआई तब क्या पक्ष रख सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो सीबीआई ने जब पूछताछ की तो सीबीआई के पास कई जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो निकलकर सामने आई थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब सीबीआई संभवतः कुछ दिनों बाद जिन जिन लोगों पे आरोप लगे हैं या जिन लोगों पे जमीन बेचने के भी आरोप है, तो उनसे भी आमना सामना सीबीआई करा सकती है। उसके बाद एक पुख्ता आधार बनाएगी। चूंकि आज की अगर हम बात करें तो आज सीबीआई ने भी कहीं ना कहीं जमानत का जो विरोध है वो नहीं किया, क्योंकि एक कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसी के मद्देनजर आज पूरी तरीके से कोर्ट रूम में कार्रवाई चली है। लंबी सुनवाई भी कहीं ना कहीं नहीं हुई है। थोड़ी ही देर में जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये जो जमानत है वो दे दिया। निश्चित रूप से सीबीआई अब इस पूरे प्रकरण में एक लंबी चार्जशीट जिस तरीके से दाखिल की गई है, उसमें कहीं ना कहीं हर उस बिंदु पर सीबीआई जिक्र करेगी कि क्या कुछ आरोप लगे हैं, किस साल में आरोप लगे। क्योंकि जब तत्कालीन रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तब की अगर हम बात करें तब ये आरोप लगा। हालांकि 2022 में कहीं ना कहीं पहला जो केस है वो सीबीआई ने इस पूरे मामले में दर्ज किया। तो अगर लंबा समय बीत गया है और इस पूरे लंबे समय में किस तरीके की किन किन लोगों की संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में रही है, इन सब बिंदुओं पर जो है सीबीआई वो जांच करेगी। और खासतौर पे ईडी की जो एंट्री हुई है, तो ईडी भी इस पूरे प्रकरण में देख रही है कि कहां से कितनी जमीनें कितनी दर पर खरीदी गई, कितनी दर पर बेची गई, और क्या वाकई में जिन जिन लोगों पर आरोप लगे उनमें क्या कुछ सच्चाई है। क्योंकि ऐसे भी आरोप लगे हैं कि जिन लोगों को रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी दी गई है, उनके परिवार के सदस्यों से कहीं ना कहीं प्लॉट की जो रजिस्ट्री है वो लालू प्रसाद यादव के करीबियों या सहयोगियों या परिवार वालों के नाम पर कराई गई। तो आरोप बेहद गंभीर है। लेकिन चूंकि जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, दोनों ही कार्रवाई कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर नजर बनी हुई है दोनों एजेंसियों की। तो देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है। क्या आरोपों में क्या वाकई कुछ सच्चाई निकलकर आती है सामने या नहीं आती है, क्योंकि आरोप बेहद ही गंभीर लगाए गए हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, उनके सहयोगियों पर।
लेकिन आज कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है, निजी मुचलके पर जमानत मिली है। चूंकि जब वो यहाँ पे राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे तो देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो अभी भी वो अस्वस्थ चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ महीनों पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो आज भी वो अस्वस्थ नजर आ रहे थे और मास्क वगैरह पहनकर भी वो कोर्ट रूम पहुंचे हुए थे। और इसका हवाला लगातार जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं या उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दे रहे हैं। खुद उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें आज थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में मार्च का देखिए पीयूष इंतजार किया जाएगा कि अगली सुनवाई के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, प्रदेश की जेलों में लगेंगे 1200 और सीसीटीवी कैमरे। जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी के बाद निर्देश दिए गए हैं। कारागार राज्य मंत्री धर्म प्रजापति ने ये निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के अन्य कारागारों ने 3600 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक सप्ताह में 1200 सीसीटीवी और लगाए जाएंगे। जेलों की निगरानी तंत्र और भी मजबूत किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां 1200 सीसीटीवी कैमरास और लगाए जाएंगे ताकि निगरानी जो है और ज्यादा बेहतर हो सके। जो खामियां पाई जा रही हैं सुरक्षा को लेकर और गुपचुप तरीके से जो मुलाकातों का सिलसिला सामने आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि एक सप्ताह में 1200 सीसीटीवी और लगाए जाएंगे। जेलों की निगरानी तंत्र और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। पूरी तरीके से प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, ताकि इसके लिए 1200 सीसीटीवी कैमरास और लगाए जाएंगे। प्रदेश के अन्य कारागारों ने 3600 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इसी के साथ एक सप्ताह में 1200 सीसीटीवी और लगाने की तैयारी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी? देखिए 1200 सीसीटीवी कैमरास और लगाए जाएंगे। मॉनिटरिंग को और ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है और इसी दिशा में ये फैसला लिया गया है। क्या अपडेट? देखिए, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की जेलों से खबरें आ रही हैं, उसको देखते हुए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द 1200 सीसीटीवी कैमरे उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में लगाए जाएंगे। जिससे साफ संदेश है कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों की अगर हम बात करें तो अभी तक जो है 3600 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी परमानेंट मॉनिटरिंग होती है। उसके अलावा 1200 सीसीटीवी और कैमरे लगाए जाएंगे। जब ये 1200 सीसीटीवी कैमरे और लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़कर 4800 हो जाएगी, जिससे विशेष रूप से जेलों के अंदर और बाहर होने वाली एक्टिविटी पर निगरानी रखी जा सकेगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे हम चित्रकूट जेल की बात कर लें, बरेली जेल की बात करें, वाराणसी जेल की बात कर लें, जो सेंसिटिव जेल है जहां पर माफिया या उनके गुर्गे बंद हैं, उन तमाम जेलों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश हैं। उसी के तहत ये जो है 1200 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाए। बिल्कुल, और देखिए बड़ी इसको लेकर तैयारी है। इसके पीछे क्या प्लान है, कब तक का ये, क्योंकि एक सप्ताह का समय बताया जा रहा है, तो किस तरीके से तैयारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल जल्द से जल्द ये कैमरे लगाने के निर्देश जारी हुए हैं। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई और उसमें जो है तमाम जेलों का जो माफियाओं का सिंडिकेट था, कहीं ना कहीं उसके भी तार जुड़ रहे हैं, चाहे वो बरेली जेल हो, चित्रकूट जेल हो या फिर उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलें हों। उन तमाम जेलों से जिस तरीके से माफियाओं के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर से निर्देश जारी हुए कि 1200 सीसीटीवी कैमरे जो सेंसिटिव जेल है, जहां पर माफियाओं या उनके रिश्तेदार बंद हैं, ऐसी जेलों पर निगरानी बढ़ाई जाए। उसी के लिहाज से 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, पुलिस कप्तानों को डीजीपी डीएस चौहान के निर्देश, अहम मामले में गवाहों को दी जाए पर्याप्त सुरक्षा। साक्षी सुरक्षा योजना का जिम्मेदारी से हो पालन, जहां यूपी के हर थाने को इस योजना की जानकारी दी जाए। ये डीजीपी के महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जहां पुलिस कप्तानों को डीजीपी की तरफ से ये खास निर्देश कि अहम मामलों में गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो विटनेस प्रोटेक्शन सेल भी करे मामलों की निगरानी। जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा दिलवाने हटवाने का काम पुलिस ना करे। तो डीजीपी की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहे हैं कि यूपी के हर थाने में जहां विटनेस प्रोटेक्शन सेल भी इस मामले में निगरानी करे। जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा दिलवाने हटवाने का काम पुलिस ना करे, इसको लेकर भी डीजीपी की तरफ से निर्देश हैं। तो डीएस चौहान की तरफ से पुलिस कप्तानों को ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं कि जो गवाह हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जो अहम मामले हैं।
तो साक्षी सुरक्षा योजना का जिम्मेदारी से पालन हो, ये सुनिश्चित करें पुलिसकर्मी, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी के हर थाने को इस योजना की जानकारी दी जाए ताकि जो गवाह हैं उनकी जान को किसी भी तरीके से खतरा ना हो। इसको लेकर खास निर्देश डीजीपी की तरफ से जारी किए गए हैं। तो जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा दिलवाने हटवाने का काम ना करे पुलिस, ये भी निर्देश हैं। लखनऊ से अगली खबर, 25 मार्च को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। मोटर दुर्घटना प्रतिकर निस्तारण को लेकर आयोजन, मोती महल लॉन में किया जाएगा आयोजन। आम जन अपने मामलों का करा सकेंगे निस्तारण। तो मोटर दुर्घटना प्रतिकर निस्तारण को लेकर आयोजन मोती महल लॉन में आयोजन किया जाएगा और इसके अंतर्गत आम जन अपने मामलों का निस्तारण करा सकेंगे। तो 25 मार्च को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। आम जनमानस की जो मुख्य समस्याएं हैं उनका निस्तारण होगा। मोटर दुर्घटना प्रतिकर निस्तारण को लेकर ये आयोजन रखा गया है। इसके तहत मोती महल लॉन में ये आयोजन होगा जहां आम जन अपने मामलों को लेकर आएंगे और इस अदालत में उनको न्याय मिलेगा। आगरा से अब खबर, मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस की 6 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। 48 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बच्ची के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो 48 घंटे इस पूरे मामले को घटित हुए हो चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। मासूम के साथ दरिंदगी का ये पूरा मामला है जहां पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बच्ची का बयान भी लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा पुलिस ले रही है। लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कई लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ पुलिस ने की है। 6 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी कोसों दूर है। तो पुलिस ने कई लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बुलंदशहर से अब खबर, ऊंचा गांव में बच्चों को पीटने वाला शिक्षक निलंबित किया गया है। औचक निरीक्षण करने गए थे खंड शिक्षा अधिकारी गिरीश कुमार। खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में पीटते पाया गया था शिक्षक। जहां शिकायत पर औचक निरीक्षण करने गए थे डीआईओएस, बीएसए ने आरोपी शिक्षक मूलचंद शर्मा को निलंबित किया है। ऊंचा गांव के गांव कल्याणपुर स्थित विद्यालय का ये पूरा मामला सामने आया। बीएसए ने आरोपी शिक्षक मूलचंद शर्मा को निलंबित किया है। ऊंचा गांव के गांव कल्याणपुर स्थित विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ऊंचा गांव में बच्चों को पीटने वाला शिक्षक निलंबित किया गया है। औचक निरीक्षण करने गए थे खंड शिक्षा अधिकारी गिरीश कुमार, जिस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में पीटते पाया गया शिक्षक, जिस पर कार्रवाई की गई है। गाजीपुर से अब खबर, छात्र की पिटाई का फोटो वायरल। शिक्षा मित्र पर छात्र की पिटाई का आरोप है। बीएसए ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं और साथ ही साथ एक फोटो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से शिक्षा मित्र ने छात्र की पिटाई की है, जिसके बाद चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बीएसए ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए इस पूरे मामले में। मारे साहब उसको नशे की हालत में पीठ पे चोट लगी है। हाँ, क्या नाम है उसका, कहाँ पढ़ते हैं? हाथी खाना कुर्था गाँव में पढ़ते हैं। 1:30 बजे का सूचना है, हम कई बार दे चुके हैं आने के लिए घर पे। तो हम गए थे लेने के लिए, तो रोते खुद आए घर पे, देखे हैं पीठ खोल के शर्ट उठ तो निशान पड़ी थी। मौके पर गए थे स्कूल पे, नहीं मिले वहाँ में, कोई और मिला था। वहाँ के शिक्षक मित्र के द्वारा बच्चे की पिटाई का एक फ़ोटो मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि उसको चोट आई है।
तो इसकी जांच करवा करके देखेंगे कि यदि वो दोषी होता है उसके विरुद्ध सख्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।